बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेसर तनवीर आपके सामने हाजिर खिदमत हैं। प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए एप्लीकेशन का आगाज़ करने जा रहे हैं। उर्दू में हम इस एप्लीकेशन को जो आपके सामने लिखी हुई है ट्रांसलेट करेंगे। इसमें आपको बेशुमार टेक्निक्स मिलेंगी और जब स्टूडेंट इस तरह की 5 या 6 एप्लीकेशन उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर ले तो पूरी ज़िंदगी उसको कभी किसी भी टॉपिक पर एप्लीकेशन लिखने में कभी कोई प्रॉब्लम को फेस करना नहीं पड़ेगा। हमारी बदकिस्मती है कि हमारे स्कूलों और कॉलेजों में बच्चों को इंग्लिश में एप्लीकेशन दी जाती है और कहा जाता है जी रट्टा लगाएं, याद करें। बच्चे याद तो कर रहे होते हैं और सारी ज़िंदगी वो खुद से नहीं लिख पाते क्योंकि उनको टेक्निक्स के बारे में अवेयरनेस नहीं दी जाती। आज हमारी पहली जो एप्लीकेशन है, आप देखेंगे जब इसको उर्दू से इंग्लिश में हम ट्रांसलेट करेंगे तो क्या क्या टेक्निक्स मिलती हैं। ये टेक्निक्स वही होती हैं जो बार बार रिपीट हो रही होती हैं। सिर्फ अलमिया है कि हमें इनके बारे में कभी लेक्चर दिया ही नहीं जाता। शुरू से ही हमें मजबूर किया जाता है हम रट्टा लगाएं। तो आज की जो हमारी एप्लीकेशन है, ये देखें ट्रांसलेट कैसे करना है। इसको अपने मोहल्ले की सफाई के लिए तहसील नाज़िम को दरख्वास्त लिखें। ये जो फिक्रा है, पहले इसको करने से पहले हम वोकैबुलरी को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तहसील नाज़िम, ये स्पेलिंग देख लें। तहसील नाज़िम, क्लीनलीनेस सफाई, क्लीनलीनेस सफाई। मोहल्ला, मोहल्ला को मोहल्ला कहेंगे मोस्ट रिस्पेक्टफुली, बड़े अदब के साथ। सिस्टम, निज़ाम, वेरी डिफेक्टिव, बहुत नाकिस। स्वीपर्स, स्वीपर कहते हैं झाड़ू देने वाले, मतलब झाड़ू देने वाले जो सफाई करते हैं। डू ड्यूटी, फ़र्ज अदा करना। द रेनी सीजन, मौसम बरसात। सेट इन, शुरू होना, ये फ्रेजल वर्ब है, इसकी जगह स्टार्ट भी यूज़ कर सकते हैं, शुरू होना। द मॉस्किटोज, मच्छर, मॉस्किटोज मच्छर, एंड फ्लाइज, मच्छर और मक्खियाँ, फ्लाइज मक्खियाँ। स्टाफ, अमला। टेक नेसेसरी स्टेप, ज़रूरी इकदाम उठाना। टेक नेसेसरी स्टेप, ज़रूरी इकदाम उठाना। इम्प्रूव द कंडीशन, हालात को बेहतर बनाना। एक्ट ऑफ काइंडनेस, मेहरबानी का अमल। एक्ट ऑफ काइंडनेस, मेहरबानी का अमल। थैंकफुल, शुक्रगुजार, इसके साथ हमेशा प्रपोजिशन आएगी टू। एवरीवेयर, हर जगह। लाइंग, पड़े हुए होना। द ड्रेन सिस्टम, नकाशी का निज़ाम, निकासी का निज़ाम, ड्रेन सिस्टम जिसे नालियों का निज़ाम भी कहते हैं। तो अब हम आते हैं जी इसकी तरफ। देखें, सबसे पहले अपने मोहल्ले की सफाई के लिए तहसील नाज़िम को दरख्वास्त लिखें। अब ये फिक्रा ख़त्म हो रहा है लिखें पे, ये कोई टेंशन नहीं है, ये यूज़ ऑफ वर्ब है। अगर आप हमारा चैनल प्रोफेसर तनवीर टिप्स देखें तो मैंने यूज़ ऑफ वर्ब जो है उसमें मैंने लेक्चर दे दिया है, ठीक है। तो मतलब कोई भी फिक्रा जिसकी आँख में वाओ दो नुक्तों वाली ये या बड़ी आ जाए वो यूज़ ऑफ वर्ब होता है। और इस यूज़ ऑफ वर्ब की का फार्मूला जो होता है वो क्या होता है, नंबर 1 पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले अगर दरख्वास्त लिखें, ये यूज़ ऑफ वर्ब कंप्लीट हो गया। तो जब हम ट्रांसलेशन करते हैं तो सबसे पहले एंड से शुरू करते हैं, फिर लेफ्ट से राइट की तरफ आते हैं। दरख्वास्त लिखें, राइट। अब एन एप्लीकेशन, आर्टिकल क्यों आया, ये भी हमारा जो लेक्चर है यूज़ ऑफ आर्टिकल, वो आप हमारे लेक्चर में देख सकते हैं, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा एन क्यों आया। राइट एन एप्लीकेशन, दरख्वास्त लिखें। तहसील नाज़िम को की अंग्रेजी हमेशा टू होती है, टू तहसील नाज़िम। राइट एन एप्लीकेशन टू तहसील नाज़िम। अब आगे अपने मोहल्ले की सफाई के लिए फॉर क्लीनलीनेस ऑफ योर मोहल्ला। अब यहाँ पर अपने में अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। यूज ऑफ वर्ब में अपने की अंग्रेजी हमेशा फॉर एवर योर होती है, फॉर एवर।
तो फिर देखें, राइट एन एप्लीकेशन टू तहसील नाजिम फॉर क्लीनलीनेस ऑफ योर मोहल्ला। ये है आपकी उर्दू में और इंग्लिश में बता दिया है। अब हम शुरू करते हैं इसका जो स्ट्रक्चर है एप्लीकेशन का। बड़े अदब के साथ इल्तिजा की जाती है, बड़े अदब के साथ, मोस्ट रिस्पेक्टफुली, बड़े अदब के साथ मोस्ट रिस्पेक्टफुली कोमा लगाकर इल्तिजा की जाती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पैसिव वॉइस। अब कोई भी फिक्रा, जिस फिक्रे में प्रेजेंट डेफिनेट के फिक्रे में पैसिव वॉइस में अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट हमेशा इट होता है और इस इट को हम डमी ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो फार्मूला क्या होता है प्रेजेंट डेफिनेट के पैसिव वॉइस का? ऑब्जेक्ट इज आर एम और वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब चूंकि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट डमी क्या होगा? इट। दरख्वास्त की जाती है, इट इज रिक्वेस्टेड, इट इज रिक्वेस्टेड, दरख्वास्त की जाती है या इंतजार की जाती है के डैट। अब यहाँ पर ये दूसरा हिस्सा आ गया के डैट। हमारे महल्ले की सफाई का निज़ाम बहुत नाकिस है। ये फिक्रा है पे ख़त्म हुआ है, ये शो कह रहा है ज़माना प्रेजेंट। अगर किसी भी फिक्रे में वर्ब नहीं होगा, एक्शन नहीं होगा, वो कोई टेंस नहीं होगा। इसको हम नाम देंगे सिंपल सेंटेंस का, इंग्लिश में उर्दू में कहेंगे सादा फिक्रा। फार्मूला क्या होता है? सब्जेक्ट इज आर एम और ऑब्जेक्ट। अब इसमें देखें के की डैट। अब इसमें सब्जेक्ट कौन है? हमारे महल्ले की सफाई का निज़ाम, ये पूरा सब्जेक्ट है। अब जब सब्जेक्ट को लिखेंगे तो हमारे महल्ले की सफाई का निज़ाम, द सिस्टम, ठीक है, द सिस्टम ऑफ क्लीनलीनेस, द सिस्टम ऑफ क्लीनलीनेस ऑफ आवर मोहल्ला। ये इस तरह चाह रहा है ऑब्जेक्ट, द सिस्टम ऑफ क्लीनलीनेस ऑफ आवर मोहल्ला, हमारे महल्ले की सफाई का निज़ाम। ये बन गया पूरा सब्जेक्ट। बहुत नाकिस है। इज वेरी डिफेक्टिव, इज वेरी डिफेक्टिव, बहुत नाकिस है। इज आउट ऑफ ऑर्डर भी कह सकते हैं, ख़राब है। उसके बाद नेक्स्ट देखें, हर तरफ गंदगी के ढेर पड़े हुए हैं। जिस फिक्रे में काम जारी हो वो कॉन्टिन्यूस होता है। हर तरफ गंदगी के ढेर पड़े हुए हैं, गंदगी के ढेर, द हीप्स ऑफ डर्ट, द हीप्स कहते हैं ढेर को, द हीप्स ऑफ डर्ट, गंदगी के ढेर। ये बन गया सब्जेक्ट। आर लाइंग, पड़े हुए हैं, आर लाइंग एवरीवेयर, द हीप्स ऑफ डर्ट, गंदगी के ढेर, आर लाइंग एवरीवेयर, हर तरफ गंदगी के ढेर पड़े हुए हैं। नेक्स्ट देखें, नकाशी का निज़ाम भी ख़राब है। ये फिर है पे फिक्रा ख़त्म हुआ, प्रेजेंट की बात चल रही है, वर्ब नहीं है, तो ये भी सिंपल। तो फार्मूला क्या होगा? सब्जेक्ट इज आर एम और ऑब्जेक्ट। नकाशी का निज़ाम, अगर किसी फिक्र में बी का लफ्ज़ आ जाए सावजा में तो हेल्पिंग वर्ब के फ़ौरन बाद आल्सो का यूज़ करेंगे बी के लिए। नकाशी का निज़ाम, द सिस्टम ऑफ ड्रेन, बल्कि ड्रेन सिस्टम भी कह सकते हैं, ड्रेन सिस्टम, निकासी का निज़ाम। इज आल्सो डिफेक्टिव, इज आल्सो डिफेक्टिव, ख़राब है। खाकरूब, ईमानदारी से अपना फर्ज अदा नहीं करते। प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिस फिक्र में ता है, ते है, ती है, आज प्रेजेंट डेफिनेट। फार्मूला सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, 3 नंबर। अब इसमें सब्जेक्ट कौन है? खाकरूब, द स्वीपर। अब अपना फर्ज अदा नहीं करते, प्रेजेंट डेफिनेट में सब्जेक्ट डू नॉट, डज नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। डू नॉट, डू नॉट डू देयर ड्यूटी, डू नॉट डू देयर ड्यूटी, अपना फर्ज अदा नहीं करते ईमानदारी से। इसको एंड में लेके आएंगे। ऑनेस्टली, एल वाई से को कवर करेगा, ऑनेस्टली। नेक्स्ट देखें, क्योंकि मौसमी बरसात शुरू हो चुका है इसलिए मच्छर और मक्खियाँ मोहलिक बीमारियों का सबब बन सकती हैं। अब यहाँ पर देखिए, अगर किसी फिक्रे के 2 हिस्से हों, एक हिस्से में क्योंकि का लफ्ज़ आ जाए, दूसरे हिस्से में इसलिए आ जाए, तो क्योंकि की इंग्लिश हमेशा एज, इसलिए की इंग्लिश होगी कॉमा फॉर एवर रूल। ये भी यूज़ में हम लाएंगे, आप हमारे यूज़ में देख सकते हैं। अब सबसे पहले क्योंकि, एज। अब प्रेजेंट परफेक्ट का फिक्रा है, फार्मूला सब्जेक्ट, हैज़ है, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो इस फार्मूले के मुताबिक ट्रांसलेट करें, एज, ए बढ़ाएगा, एज मौसम बरसात, द रेनी सीजन हैज शुरू हो चुका है, सेट इन, हैज सेट इन। प्रेजेंट वर्ब अगर ये नहीं करना तो हैज स्टार्टेड, मौसम बरसात शुरू हो चुका है इसलिए, इसलिए की इंग्लिश होगी कॉमा, मच्छर और मक्खियाँ मोहलिक बीमारियों के सबब बन सकती हैं।
जिसमें पॉसिबिलिटी आ जाए, पॉसिबिलिटी आ जाए, उसमें हम मे का इस्तेमाल करते हैं। ये भी यूज़ हमने अपने चैनल में दे दिया है, यूज़ मे का फार्मूला, सब्जेक्ट, मे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब ये देखें, मच्छर और मक्खियाँ इसमें सब्जेक्ट है, मच्छर और मक्खियाँ, मॉस्किटोज एंड फ्लाइज। में क्या नहीं आएगा, में सबब बनना काज, में काज सबब बन सकती हैं। अब आ गया मोहल्ले बीमारियों का। अब यहाँ पर का की नहीं होती है ऑफ, यहाँ पर ऑफ नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? जब वर्ब और ऑब्जेक्ट जुड़ जाते हैं, जब वर्ब और ऑब्जेक्ट जुड़ जाते हैं तो दरमियान में कभी कोई प्रपोजिशन यूज नहीं होती। ये भी टेक्निक है, ये नशीन करनी है, ये भी टेक्निक। मॉस्किटोज एंड फ्लाइज में काज सबब बन सकती हैं फैटल डिजीज, फैटल डिजीज मोहलिक बीमारियों का। नेक्स्ट देखें, बराए मेहरबानी अपने अमले को हुक्म दें, अपने अमले को हुक्म दें। ये देखें, दें, लिखें, वही यूज आ गया, यूज ऑफ वर्ब। जब यूज ऑफ वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और अगर बराए मेहरबानी का लफ्ज़ आ जाए तो प्लीज, काइंडली, बराए मेहरबानी, काइंडली से फिक्रा स्टार्ट कर सकते हैं। काइंडली के बाद वही फार्मूला, बराए मेहरबानी, काइंडली। अब यहाँ से आ जाएगा हुक्म दें। हुक्म देना डायरेक्ट भी होता है, ऑर्डर भी होता है। ऑर्डर या डायरेक्ट, डायरेक्टर कहते हैं हुक्म देने वाले को, डायरेक्ट अपने अमले को। मैंने कहा था यूज ऑफ वर्ब में अपने की अंग्रेजी हमेशा योर होती है। काइंडली डायरेक्ट योर स्टाफ, स्टाफ कहते हैं अमले को, डायरेक्ट योर स्टाफ, अपने अमले को हुक्म दें। क्या हुक्म दें? कि वो हालात को बेहतर बनाने के लिए ज़रूरी इक़दाम उठाए। अब यहाँ पर फिर टेक्निकल पॉइंट चल गया। अब ये देखें, अब यहाँ पर टेक्निकल पॉइंट क्या चला है कि किसी भी फिक्रे में, मतलब ये देखिए, अपने अमले को हुक्म दे। अब अमला जो है इसमें ऑब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा है। जब किसी फिक्रे में ऑब्जेक्ट जो है के के बाद वो सब्जेक्ट का रोल प्ले करे, ऑब्जेक्ट जब के बाद सब्जेक्ट का रोल प्ले करे तो इस सब्जेक्ट की जगह हमेशा हम टू लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ये फार्मूला चलेगा कि वो ये ऑब्जेक्ट अमला जो है आगे जाके सब्जेक्ट बन रहा है। अब देखें, काइंडली डायरेक्ट या ऑर्डर योर स्टाफ, बड़ा मेहरबानी अपने अमले को हुक्म दे कि वो कितनी होगी, टू, कि वो टू। अब टू के बाद क्या है कि वो हालात को बेहतर बनाने के लिए ज़रूरी इक़दाम उठाए। यहाँ से वर्ब आ रहा है तो ज़रूरी इक़दाम उठाए, टू टेक नेसेसरी स्टेप्स, टू टेक ज़रूरी इक़दाम, नेसेसरी स्टेप्स, ज़रूरी इक़दाम उठाए। अब यह मुकम्मल हो गया। अब किसी भी फिक्रे में के लिए का लफ्ज़ आ जाए, के लिए के साथ अगर वर्ब आ जाए तो के लिए की अंग्रेजी हमेशा टू होती है। टू के फॉर्म पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ये देखें टू क्या क्या रोल प्ले कर रहा है। एक जगह टू सब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा है, यहाँ पर टू इन्फिनिटिव वर्ब का रोल प्ले कर रहा है, के लिए कवर हो रहा है। अब हालात को बेहतर बनाने के लिए अब यहाँ से रिवर्स कर पीछे को आएंगे, के लिए टू इम्प्रूव द कंडीशंस, हालात को बेहतर बनाने के लिए। तो ये फिक्रा भी मुकम्मल हुआ। नेक्स्ट देखें, मेहरबानी के इस अमल के लिए हम आपके बहुत शुक्रगुजार होंगे। गागी के पे फिक्रा ख़त्म हुआ है। जो भी फिक्रा गागी के पे ख़त्म होगा वो हमेशा फ्यूचर का होगा। अगर फ्यूचर का फिक्रा है और अगर फ्यूचर के फिक्रे में वर्ब नहीं आ रहा तो फिर वर्ब की जगह हमेशा बी लेता है। इसको भी हम कहते हैं सादा फिक्रा, उर्दू में, इंग्लिश में कहेंगे सिंपल सेंटेंस। तो सिंपल सेंटेंस फ्यूचर का फार्मूला, नंबर 1 पर सब्जेक्ट विल बी या शैल बी और 3 पर ऑब्जेक्ट। आई वही के साथ शैल, बाकी सब के साथ विल। तो बड़ी क्लासों में सब के साथ विल भी अब चलता है, शैल को तकरीबन बड़ी क्लासों में ड्रॉप कर दिया गया है। अब देखें, हम आपको के लिए वाले हिस्से को हमेशा एंड में करते हैं। हम आपके बहुत शुक्रगुजार होंगे, हम बहुत शुक्रगुजार होंगे। वी शैल बी या वी विल बी वेरी थैंकफुल, हम बहुत शुक्रगुजार। वी विल बी वेरी थैंकफुल, छोटी क्लासों में शैल, बड़ियों में विल चल रहा है। वी शैल बी या विल बी वेरी थैंकफुल, हम बहुत शुक्रगुजार होंगे आपके। यहाँ पर के की इंग्लिश होती है टू ऑफ, मगर यहाँ पर ऑफ नहीं होगी। क्यों? थैंक के साथ हमेशा, थैंकफुल के साथ हमेशा प्रपोजिशन आती है टू। यहाँ पर मैंने कहीं लिखा भी हुआ है
टू। देखें 16 नंबर पर थैंकफुल के साथ हमेशा आएगी प्रपोजिशन टू, तो फिर क्या होगा, टू यू आपके, वी विल बी या वी शैल बी वेरी थैंकफुल टू यू, हम आपके बहुत शुक्रगुजार होंगे मेहरबानी के इस अमल के लिए, इस अमल के लिए, फॉर दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस, फॉर दिस एक्ट, इस अमल के लिए, ऑफ काइंडनेस मेहरबानी के इस अमल के लिए आपका मुखलिस, योर्स सिंसियरली अब्दुल्ला तनवीर, कोई भी आप नाम दे सकते हैं। तो देखा आपने मतलब मोहल्ले की नुमाइंदगी करते हुए, आप अपने इलाके की मतलब नुमाइंदगी करते हुए सफाई के हवाले से आप तहसील नाज़िम को दरख्वास्त लिख सकते हैं। तो इस तरह किसी भी टॉपिक पर आप खुद भी लिख सकते हैं जैसे जैसे आप प्रैक्टिस में आएंगे। तो हमें उम्मीद है कि आप तवज्जो से हमारा लेक्चर सुनेंगे। अगर एक दफ़ा समझ नहीं आती तो दूसरी दफ़ा फिर सुने, 2-3 मरतबा इस लेक्चर को सुनेंगे तो यही टेक्निक जो बार बार आगे एप्लीकेशन करवाएंगे ये बार बार रिपीट होती हैं। तो जैसे जैसे ये आप लेक्चर लेते जाएंगे वो जो नई टेक्निक्स हैं वो आपको ज़हन-नशीन होती जाएंगी। इंशाअल्लाह फ्यूचर में आप एक अच्छे ट्रांसलेटर भी बनेंगे और यू विल नेवर बी कंफ्यूज ड्यूरिंग स्पोकन। इफ़ यू आर आस्क्ड बाय एनी पर्सन टू स्पीक ऑन एनी टॉपिक यू विल नेवर बी कंफ्यूज। तो प्लीज़ हमारा जो चैनल है प्रोफेसर तनवीर टिप्स, इसको ज़्यादा से ज़्यादा आपने शेयर करना है दोस्तों में, इसको लाइक भी करें, सब्सक्राइब करें। जितना सब्सक्राइब करें उतनी ही हमारी वीडियो जो है आपके सामने नई से नई वीडियो आएंगी। आपको किसी इदारे को ज्वाइन करने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इंशाल्लाह आपकी अंग्रेज़ी आपके फिंगर टिप्स पे आएगी। हमारे मुल्क में सबसे बड़ा अलमिया है, कहा जाता है कि अंग्रेज़ी बहुत मुश्किल है, हम कहते हैं अंग्रेज़ी कोई मुश्किल नहीं है। जब आपको उर्दू से इंग्लिश में कोई भी चीज़ ट्रांसलेट करना आती है तो आप किसी भी एग्ज़ाम को इजीली पास कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।